नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता शपथ दिलाई। इस दौरान एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने आपत्ति जताते हुए थोड़ी देर के लिए सदन में अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। पूरा हिस्सा वो देखिए क्या हुआ जब उन्होंने कह दिया कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। पूरा वाकया देखिए। वो सदन के सदस्य की शपथ ले रहे थे। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा आप शपथ लीजिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, पूरा वाकया देखिए। राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उठूंगा। भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। मेरे से जब पूछूं क्योंकि संविधान में हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में इसको हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैंने चाहा। मैं अख्तरुल इमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूँगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजहती कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ दयानताना तौर पर अंजाम दूँगा। मतलब शपथ पत्र में वो लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार कर दिया अख्तरुल इमान साहब। दरअसल सदस्यता ग्रहण के क्रम में अख्तरुल इमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया वैसे उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। अख्तरुल इमान ने उर्दू में शपथ लेने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। विधायक ने कहा कि वो भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान के संविधान की। हिंदुस्तान के। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी हैरान हो गए। इस बाबत जीतन राम मांझी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि आप हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ले रहे हैं, ये परंपरा रही है। हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले से होता रहा है, आपको आपत्ति क्या है? हिंदुस्तान। लेकिन इसका एआईएमआईएम के विधायक महोदय पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपनी बात पर अड़े रहे। और अब अख्तरुल इमान साहब जो हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ। आपको बता दें मेरे साथ संगीत रागी हैं, मेरे साथ आरएसएस थिंकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है संगीत रागी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सईद आसिम वकार मेरे साथ ऑल इंडिया एमआईएम से, जेडीयू से जीएम शाहीन साहब है। लेकिन हिंदू से हिंदुस्तान इसलिए नहीं लेंगे नाम, ये तमाम सवाल है। लेकिन विंडो में आप देखिए, आपको आज की जो न्यूज मेकर अख्तरुल इमान साहब वो भी नजर आ रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब सवाल कुछ नहीं, मतलब हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान क्यों नहीं कहेंगे भाई? मैं हिंदुस्तान को बोलने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हिंदुस्तान मेरा प्यारा वतन है, हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत मैं करता हूँ। मामला ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सबको उन्होंने पेटेंट कर लिया, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। नहीं तो आपने नहीं यही है उन लोगों के पेट में ऐठन। अख्तरुल साहब, आप वीडियो में जो कह रहे हैं, जो वीडियो मैंने देखा है जो आपका चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। मतलब हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, ये समझ नहीं आया। मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पास संविधान की कॉपियां हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, तीनों में हैं। मैंने जो उसका अध्ययन किया है, उर्दू अनुवादित जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, उसमें हर जगह भारत लिखा है। अच्छा। हम भारत के लोग, भारत का आइन, हम भारत के लोग, भारत का संविधान लिखा हुआ है, कहीं भी हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पर जो संस्कृत में और मैथिली में जो कॉपियाँ दी गई थी सब में भारत लिखा हुआ था, लेकिन उर्दू की कॉपी में हिंदुस्तान लिखा हुआ था। और सदन के अंदर जब भी किसी माननीय सदस्य को किसी परामर्श की ज़रूरत हो तो ऐसे वक्त में लोग सदन के आसन की तरफ देखते हैं, और आसन ही ज्ञानी है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि सर ये बहुत पुरानी कॉपी है, और मामला ये है कि जब भी हम संविधान की किताब को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, भारत का संविधान प्रस्तावना में उल्लेख है इसका, और अंग्रेजी में भी है इंडिया दैट मींस भारत, तो वहां पर भी भारत ही उसको कहा गया है। नहीं तो क्या भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या? मतलब भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या आप? ठीक है, आपने भारत का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान न कहने की जिद समझ से परे है कि हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। मतलब हिंदुस्तान या हिंदू उसमें है इसलिए आपको डर लगा या उससे आपको दिक्कत हुई? सीधा पूछ रहा हूं, क्या भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते क्या?
बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, मैंने कब कहा नहीं कहते हैं। सवाल यह पैदा होता है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है। नहीं। इसलिए मैंने कहा जब संवैधानिक तौर पर हम जब ओथ ले रहे हैं तो संविधान में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है सर, उसी को हम इस्तेमाल करें। हमने इसी बात के लिए मशवरा चाहा। सुनिए ना, आपके शपथ पत्र में तो हिंदुस्तान लिखा था, तो एलर्जी क्या हुई, क्या दिक्कत हुई? शपथ पत्र में हिंदुस्तान ही लिखा था ना। ये इसमें लिखा हुआ है, जबकि संविधान की जितनी भी किताबें उर्दू में आई हैं सब में भारत लिखा हुआ है। अरे तो अगर अनुवाद कोई करता है, तर्जुमा करता है कोई, तो उसको उसी को बेस मानना चाहिए। नहीं, तो ये बात है, ये तो मशवरे की बात है। मुझे नहीं कोई जिद है, या मतलब ऐसा क्या हो जाता कि आप कह देते हिंदुस्तान तो खतरे में आ जाता, इस्लाम क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर आप हिंदुस्तान कह देते? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो जाता। अब मैं कह देता, मेरे कहने और आसन के बीच की गुफ्तगू में मिर्ची किसको लगी, क्यों परेशान? मेरे और आसन के बीच में किसी को टपकने की इजाजत कब थी? वो तो बिलावजह का लोग मुद्दा बना रहे हैं और उसी के फेरे में आप लोग ना होता ना मुद्दा। सर, आप हिंदुस्तान, आपको एलर्जी है, दिक्कत है, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, मतलब पूरी राम कहानी आप सुना रहे हैं। आप हिंदुस्तान, अब तो बीजेपी इसलिए तो कह रही है, मौका मिल गया कि जो हिंदुस्तान नहीं कह सकते उनका वो पाकिस्तान चले जाए। यही तो बीजेपी कह रही है कि आप हिंदुस्तान नहीं कह सकते, आप पाकिस्तान चले जाए। ये बीजेपी कह रही है। भारत किसी की पैतृक संपत्ति है क्या कि उनके कहने पर कोई आएगा और उनका जाएगा? भारत भारतवासियों का है, और वो लोग, ये शब्द वही लोग बोलते हैं जो भारत में उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम तो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जय मीम जय भीम, मस्जिद की अजान, मंदिर के संग की आवाज, सबसे हम प्रेम क्या करते हैं। दिक्कत किस बात की है? नफरत के सौदागरों से, जिनके बोल से शबनम नहीं बल्कि शोला निकलता हो, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत दरअसल मैं बताता हूं ना, शक इसलिए होता है क्योंकि ना आप लोग वंदे मातरम गाएंगे, ना आप लोग भारत माता की जय कहेंगे, ना आप लोग राष्ट्रगान भी पूरा नहीं, उसमें भी आप लोग भारत भाग्य विधाता पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाते। अब आप लोग कह रहे अब हिंदुस्तान भी नहीं कहेंगे, नहीं कहते ना आप लोग, भारत माता की जय भी नहीं कहते। अरे भाई जो कहे वो कहे, उनको क्या लेना उनसे? आप नहीं भारत माता कहे, कोई भारत पिता कहे, वो कहे, मैं मादरे वतन है कहता हूं, इसको दिक्कत क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं कहता हूं इसको। वंदे मातरम नहीं, क्या कहता है हिंदुस्तान नहीं, भारत माता की जय नहीं, हमको पढ़ाएगा? देश प्रेम हमको पढ़ाएगा? मेरे पूर्वजों ने गर्दन कटा के इस मुल्क को आजाद किया, इस मुल्क की मोहब्बत का सबक हमको कोई सिखाएगा? नहीं, अख्तरुल साहब, कोई नहीं सिखाएगा। मादरे वतन आप कह रहे हैं, आपका हिंदुस्तान से प्यार है, सारी चीजें, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार, लेकिन हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन राष्ट्रगान पूरा नहीं गाऊंगा। हिंदुस्तान से प्यार लेकिन कोई मेरे गले पर छुरी भी रख दे, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन हिंदुस्तान से प्यार। कंपल्सन है, संविधानिक कोई कंपल्सन है कि हम वो करें? अब कोई भारत में रहने वाले लोग, पूजा पाठ का अलग तरीका है, अब वो कहेंगे आप सब इसको नहीं करते हैं, भारत की मिट्टी से तो हमने बनाया, इसको आप नहीं पूछते तो भारतीय नहीं है। अरे भैया, सबका आस्था अलग है, सबके प्रेम का तरीका अलग है। अरे अपने अपने तरीके पर फख्र कीजिए, दूसरों पर एतराज मत कीजिए। जो कहते हैं हम उनसे एतराज भी नहीं करते, और कोई अपना पाठ मुझे पढ़वाने के लिए मजबूर भी नहीं करे। कोई पॉलिटिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है तो बताइए। नहीं, कौन सी बात? अपने मन से अपनी बात दूसरों को मनवाने के लिए दादागिरी नहीं है। मैं ये राजनीतिक दादागिरी है कि अपनी बात मनवाइए। अच्छा चलिए, आप राष्ट्रगान गाते हैं, आप मुझे गलत साबित करिए, आप राष्ट्रगान भी नहीं गाएंगे। चलिए गाइए, राष्ट्रगान गाइए। आप लोग पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाते मेरे को। आप वंदे मातरम, चलिए ठीक, राष्ट्रीय गीत, भारत माता की जय, चलिए ठीक नहीं। आप लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, चलिए। आप लोग राष्ट्रगान भी नहीं गाते हैं, बताइए, पूरा राष्ट्रगान। अरे भाई, तो वो जो गाया जाता है वो राष्ट्रगान है तो गा ही रहे, उसमें दिक्कत किस बात को है? नहीं तो आप नहीं गाएंगे, है ना? आप जब होता है हम गा लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है? सारे जहां से अच्छा, अरे सारे जहां से, सुनिए, आप नहीं गाएंगे ना राष्ट्रगान? कहने पर हमको गाना और आपके कहने पर चुप रहना मुझको नहीं है। ऐसा करते ना, छोड़िए ना सारी बातें, मुझे गलत साबित करिए। सारे जहां से अच्छा, आइए मिलकर गाते हैं, हमसे ज्यादा अभी गाएंगे, मिलकर गाएंगे, सब राष्ट्रगान गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे, जनगण मन गाएंगे। मुझे गलत साबित करिए, आइए मिलकर गाते हैं राष्ट्रगान, जनगण मन। आइए
मुझे गलत साबित करिए। मैं मसरूफ हूँ, बात को गालेंगे हम। अभी मैं मसरूफ हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, मतलब बिजी है, जरूरी बात करनी है वो करवा लीजिए। जनगणमन के लिए बहुत सारे वो हैं, आप जनगणमन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, अभी समय अभी गाने का समय भी नहीं है। अभी जनगणमन गाने का आपके पास समय नहीं है। अभी कौन सा समय है? राष्ट्र नहीं, अभी सब कुछ समय है हमारे पास। आपके कहने के मुताबिक हम गाएंगे। मेरे नहीं अख्तरुल साहब, कहने के मुताबिक हम गाएंगे। कौन सा मौका है अभी गाने का? नहीं, आप जब चाहिए खड़े होकर गलवाइएगा। ये कौन सी बात आप करने लगे? आप नहीं गाएंगे। जो बात पूछनी है टॉपिक पर वो पूछिए। अच्छा, बौखला क्यों रहे हैं अख्तरुल साहब? बस मैं, आप जनगणमन राष्ट्रगान, क्या डर है? राष्ट्रगान गाने का टाइम नहीं है आपके पास, क्यों बौखला रहे? इतना क्यों डर रहे हैं राष्ट्रगान से? मुद्दे से भटकिए मत। उस पर जो बात करनी है उस पर बात कीजिए। मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं मैं, बस राष्ट्रगान के लिए कह रहा हूं। जनगणमन, आप सोचिए आप क्या कह रहे हो, वैसे भी आपको देख के गुस्सा सैर मत कराइए, पूरे देश की सैर मत कराइए। जो बात अभी पूछ रहे हैं उस बात पर बात कीजिए। आप लोग, मेरे को लगता है पता क्या है, आप लोग ना, मेरे को लगता है त्रिवेदी साहब, आपके पास आऊं, एक दो सवाल मैंने कहा आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात माननी है तो आप लाइन चलाइए, वरना नहीं तो आधा वर्ष। नहीं गाएंगे ना अख्तरुल साहब, नहीं गाएंगे ना? हम सब कुछ गाएंगे, आपके कहने पर नहीं गाएंगे। हमको जब अपना उचित वक्त होगा हम गाएंगे। राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, समय नहीं है। इतना टाइम, अभी 10 मिनट हो गए मेरे से बात करते हुए, राष्ट्रगान का टाइम नहीं है आपके पास। आप हमें निर्देशित कर रहे हैं। आपको जो टिप्पणी लेनी है इस मुद्दे पर वो बात कीजिए, मुद्दे से भटकिए मत। राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान नहीं, जनगणमन नहीं, वंदे मातरम नहीं, भारत माता की जय नहीं, हिंदुस्तान नहीं। जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए। हिंदुस्तान और भारत पर बात कीजिए। इतना बौखलाहट क्यों है? वक्त आएगा तो लंबी बात करूंगा आपसे। मुझे पता क्या लगता है, एक चीज, एक आखिरी सवाल, आप लोग क्या, जो ओवैसी साहब, ओवैसी की पार्टी से ओवैसी साहब कहते हैं मेरे गले पर छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, आपको लगता है ये सब बातें करके आप उनको इंप्रेस कर देंगे? ओवैसी साहब खुश हो जाते हैं इसलिए आप लोग ये सब करते हैं? अरे भाई, वो अवैसी साहब से बात कर लीजिएगा गुरुजी। अवैसी साहब बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और आप महाज्ञानी हैं। ज्ञानी और महाज्ञानी दोनों बहस कर लीजिएगा। हम लोग तो छोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शुक्रिया। हम लोग छोटे बिंदुओं पर बात करते हैं। शुक्रिया। महाज्ञानी है आप लोग, ज्ञानी से नहीं सर, ज्ञानी ठीक है अख्तरुल भाई, बस जाते जाते राष्ट्रगान जनगणमन बताइए, जाते जाते मुझे गलत साबित करिए। आज मैं गलत साबित होना चाहता हूं। जो कुछ भी बोलिए अपने सुनिए। जाते जाते अख्तरुल भाई, ठीक हो, जो कुछ भी आप है अपने बोलिए, अपने सुनिए। चलिए ठीक है। हाउस के अंदर जो बात हुई है उस बात चलिए ठीक है। शुक्रिया अख्तरुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ जुड़े। राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत नहीं, भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं। सुधांशु त्रिवेदी साहब, ये भी अपीजमेंट होता है क्या? मतलब बिहार विधानसभा में शपथ कह रहे हैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान, हिंदू, क्या दिक्कत, क्या हिंदुस्तान में क्या दिक्कत? देखिए मैं बता रहा हूं, दिक्कत यह है कि उर्दू में हमेशा शब्द हिंदुस्तान प्रयोग होता है। मलिकाए हिंदुस्तान, ताजदार हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान। और ये तो वही है ना जो कहते हैं 800 साल मैंने इस देश की हुकूमत की। तो ये देश से प्यार इसलिए नहीं करते कि ये भारत माता की संतान है, ये तो देश से प्यार इसलिए करते हैं कि हम हुक्मरान हैं, बाकी सब हमारे फरमाबरदार। पूछते इनसे, छोटे ओवैसी ने बोला था, आज कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के शासन को अपना कहा, इसके लिए मैं उसको देश का गद्दार मानता हूं और उसके बाद मैं अपने को इस देश का भक्त मानता हूं। नहीं बोलेंगे। अभी आपने देखा ना, बोलने से चले गए। अब मैं यहां एक और बात भी कहना चाहता हूं, जितने उर्दू के लिटरेचर हैं, कहीं आप शहंशाह भारत लिखा दिखा दीजिए, बादशाह भारत लिखा दिखा दीजिए, ताजदार भारत लिखा। क्या दिक्कत मुझे समझ नहीं आया, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। नहीं, मुझे नहीं समझ आया। त्रिवेदी साहब मुझे बताइए, हिंदुस्तान कहने से क्या खतरे में? हिंदुस्तान, जबकि मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान उर्दू में यूज होने वाला वर्ड है, भारत शुद्ध संस्कृत का शब्द है। मगर ये जानते क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदू शब्द आ जाता है, इसलिए इनको समस्या है। और मैं तो एक और बात पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके कहूंगा। बिहार के तमाम नवनिर्वाचित विधायक आए, सबने अपनी अपनी भाषा में लिया, मगर बिहार के भाइयों एक बात गौर से सोचो, आप सोचते रहो कि हम भोजपुरी, मगधी, मैथिली और अंगी, मगर हसन साहब उर्दू में ही शपथ लेंगे। कभी ओवैसी को तेलुगु में शपथ लेते देखा, कभी बदरुद्दीन अजमल को असमिया में शपथ लेते देखा, कभी महबूबा मुफ्ती या शेख अब्दुल्ला को कश्मीरी में शपथ लेते देखा।
कभी वारिस पठान को मराठी में शपथ लेते देखा? आप भाषाओं में बटे रहो, आप भाषाओं के बारे में करते रहो, वहां भाषा एक है, और उस एक भाषा में भी अगर गलती से भी हिंदू शब्द आ जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे क्योंकि मानसिकता मुगलिया है, उसमें हिंदू है, इस देश पे हुकूमत की है। हिंदू से हिंदुस्तान इसलिए नहीं लेंगे नाम। सईद आसिम वकार साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। वकार साहब, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हिंदू से हिंदुस्तान इसलिए आप लोग नहीं लेते नाम, या नहीं लिया नाम। देखिए सुधांशु जी माशाल्लाह बहुत काबिल है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इनके बराबर काबिल भी कोई नहीं है। ये मेरा अपना निजी राय है। तो इनको ये भी पता होगा कि हिंद जो अल्फाज है वो किस डिक्शनरी का है। इनको ये भी पता होगा कि दुनिया में कितनी इंडिया है, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, अमेरिका में रेड इंडियन किसको कहते हैं, अमेर इंडियन किसको कहते हैं। भारत देश का हमारे नाम जो है वो भारत। अब भारत का कि अभी तक तो आप नारा लगाते थे, अब हमको नारा लगाना पड़ेगा कि जो भारत नहीं कहेगा, जो भारत के नाम पे एतराज करेगा, वो कौन है। किसने किया? आप तय कीजिए कि आप अगर भारत के नाम पे एतराज कर रहे हैं, भारत पर एतराज किसी ने तो नहीं किया। भारत का नाम पूरा लग रहा है और आप जोर डाल रहे हैं कि नहीं भारत ना बोलो बाकी कुछ बोल लो, भारत ना कहो बाकी कुछ कह लो, तो मैं समझता हूं आप लोगों को खुद अपनी समीक्षा करना पड़ेगी। अच्छा वकार साहब, अगर आप वजह बता पाए, क्योंकि मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा, या तो सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं वो सही है, अगर आप बता पाए कि हिंदुस्तान ना कहने की जिद के पीछे की वजह, बस मैं वो जानना चाह रहा वकार साहब, हिंदुस्तान ना कहने की जिद के पीछे की वजह बस। अगर आप और सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे खाली ये बता दें कि भारत ना सुनने की जिद की वजह क्या है। नहीं, भारत से नफरत क्यों है? समझे नहीं त्रिवेदी, नहीं आप वकार साहब आप समझे नहीं। भारत कहिए, भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय कहिए, मेरे साथ कहेंगे? आप नहीं कहेंगे, खैर छोड़िए वो। भारत मैं भारत, आप लोगों की हिंदुस्तान ना बोलने की कोई जिद की कोई खास वजह है सर? बस मुझे वो समझना है, क्योंकि हैरान हुआ था मैं आज। मैं खाली ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूं कि भारत सुनने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर हम भारत बोल रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है ये बता दीजिए त्रिवेदी साहब। और अभी आप अख्तरुल ईमान साहब से जनगण मन पे बात कर रहे थे। जी मैं आपको किस्सा सुना दूं अभी 2015 का। नहीं मुझे किस्सा नहीं, उन्होंने जो गवर्नर है राजस्थान के, जनाब सुनिए सर। जी बोलिए। गवर्नर साहब जो राजस्थान के थे, ये कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब, इन्हीं ने राजस्थान जयपुर विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया 2015 में, और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, संवैधानिक पद पर बैठकर ये कहा और गवर्नर होते हुए ये बात कही कि जनगण मन से गुलामी की बदबू आती है, इसलिए जनगण मन बदल देना चाहिए। तो आपको लगता है राष्ट्रगान से गुलामी की बदबू आती है? आपको भी लगता है? मैं कह रहा हूं आपसे, एक गवर्नर ये कह रहा है कि जनगण मन से गुलामी की बू आती है, जनगण मन बदल देना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप लोग नहीं गाते? आपने कभी इस पे बात, इसलिए आप लोग पूरा नहीं गाते? बात क्या? मैं कह रहा हूं आपने कभी इस पे बात की? नहीं, इसलिए आप लोग पूरा नहीं गाते। ठीक है, राष्ट्रगान का विरोध, राष्ट्रगीत का विरोध, पूछिए। ठीक है वकार साहब, मेरी बात को गलत साबित कर दे, कह दे कि कल्याण सिंह ने नहीं कही ये बात। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी मैं आपके पास आ रहा हूँ, और संगीत रागी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मृत्युंजय तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए। आरएसएस के भैया जी जोशी ने, जी आरएसएस के भैया जी जोशी ने बंबई में एक अधिवेशन में ये बात कही, एक मीटिंग में ये बात कही भैया जी जोशी ने कि जनगण मन जो है वो बदल देना चाहिए। सर आप लोग भैया जी जोशी से सीखते हैं, मुझे नहीं पता था। ओवैसी साहब आरएसएस से सीखते हैं, मुझे नहीं पता था। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था। पता होता तो मैं उस हिसाब से आपसे पूछता। आप भैया जी जोशी से सीखते हैं, आरएसएस से सीखते हैं ओवैसी साहब, मुझे नहीं पता था, यकीन मानिए। त्रिवेदी जी साहब, आप चाहे त्रिवेदी जी, अब आप चाहे कितनी ताकत लगा ले, लेकिन आप कल्याण सिंह को भैया जी जोशी को बचा नहीं पाएंगे। बचा रहा सर, बस मैं हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान क्यों नहीं कहेंगे? तो आप जवाब दे दीजिए। त्रिवेदी जी, सुधांशु जी में हिम्मत है, सुधांशु जी जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी देंगे, सुधांशु त्रिवेदी देंगे। उसके बाद मैं मृत्युंजय तिवारी और संगीत रागी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, असीम वकार साहब के हृदय परिवर्तन पे मुझे बड़ा आनंद उत्पन्न हो रहा है कि इनकी नजर में वो कल्याण सिंह जी जो बाबरी मस्जिद को मस्मार करने के गुनहगार हैं, आज उनके किसी वक्तव्य को, यद्यपि मुझे जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी उनके किसी वक्तव्य को ये मैं उनके वक्तव्य को देशद्रोही, पहले आप ये बताइए, उनको देशद्रोही मान रहा हूं।
मैं आपके गवर्नर को देशद्रोही अरे मानता आप हूं। बात तो सुनिए ना, उन्होंने कहा कि जनगण मन का विरोध किया उन्होंने। अरे मेरी बात तो सुनिए मैं भाई, वोट नहीं कर रहा हूं, अरे मैं मेरी बात आपसे तो सफाई मांग सुनिए। रहा हूं कि क्या ऐसा देश का गवर्नर होना अरे चाहिए? अजीम वकार साहब, वकार साहब, सुन लीजिए। क्यों आ रहे हैं? एक एक करके बोलते एक हैं, मिनट, वकार साहब। अच्छा सुनिए, हाँ, त्रिवेदी जी। आप कल्याण सिंह जी की बात से सहमत है कि नहीं? अगर आपके बयान की बात मान भी ली जाए तो बोलिए हाँ या ना। नहीं सर, मैं बोलिए हाँ सहमत या नहीं ना। हूं। हाँ तो फिर जनगण मन गाने में क्या नहीं, सहमत समस्या नहीं हूं मैं है? आपसे। तब क्यों ओवैसी जी कहते थे हाँ, संविधान में सहमत लिखा है नहीं हूं जनगण मन गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए? क्यों कहा था ओवैसी जी ने ये? और फिर वंदे मातरम में तो कोई समस्या सर नहीं है। मैं उससे वंदे मातरम मैं तो बीजेपी और आपके आरएसएस हिसाब से कोई वो नहीं था, उसमें भी समस्या है। अब मैं आपको बताता हूँ समस्या जानते हैं क्या है। अरे आप मैं एक बात पे गवर्नर वकार साहब की बात से थोड़ा सहमत हूँ। आप सहमत है गवर्नर देखिए, से? एक बात मैं बताऊं। आप सहमत है कल्याण सिंह से? ये बताइए खाली आप क्या आप बदला भाई, मेरी जानकारी में कल्याण सिंह जी का ऐसा कोई बयान नहीं है बोलिए, राज्यपाल के रूप में। नहीं बोलिए, हाय 2015 इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी जानकारी में अगर ऐसा अभी कोई नहीं मिला बयान तो नहीं मैं है छोड़, कल्याण सिंह जी का। अब मैं दूसरी बात नहीं कहता मिला तो मैं हूं, बहस सुनिए। बोलिए आप देखिए, अभी सर्च कीजिए। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, आप जनगण मन गाते हैं कि नहीं? अगर आप खुद नहीं गाते तो आपको जनगण मन में बहस करने की क्या हैसियत है? जब ओवैसी कहते हैं संविधान में कहां लिखा है कि झंडा फहराया जाएगा तो खड़ा होना है, संविधान में कहां लिखा है कि जनगण मन होगा तो खड़ा होना है, इस पे बहस करने वाले लोग आज जनगण मन पे बहस कर रहे हैं। सर क्या मैं बात आपसे करना कह रहा हूं, आप चाहते सर्च हैं? कीजिए। उसमें तो भारत भाग्य विधाता आप आता है ना, क्या समस्या? उसमें तो हिंदुस्तान नहीं आता है, तब उसमें जय है में समस्या है। वंदे मातरम गाने में क्या समस्या है? आपको पता वंदे मातरम पहली बार कहां गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। वो मुसलमान थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर ओवैसी को फर्क पड़ता है। आज के तमाम सेकुलर नेताओं को फर्क पड़ता है। क्या वंदे मातरम नहीं गाएंगे? मेरी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रोका था 1920 में कि हम नहीं गाएंगे। उससे पहले 5 मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने कभी आपत्ति नहीं की। पर जो जिन्ना की विचारधारा पे चलते हैं उनके लिए समस्या होती है। हाँ, एक बात मैं वकार साहब की बात से थोड़ा सा एग्री करता हूं अमन जी, क्या संयोग की बात है कि संविधान में हमारे देश के 2 नाम लिखे हैं। एक ही नाम हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों का एक ही नाम है, हमारे यहां इंडिया दैट इज भारत कह दिया गया। फिर हुआ कि साहब उर्दू में हिंदुस्तान बोलेंगे तो उसमें ये बोलेंगे, उस कारण से यह एक बात आती। पर मैं ये भी पूछना चाहता हूं असीम वकार साहब, आपकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन। अगर आप इस्लाम को पक्का मानते हैं तो आपके हदीस में और कुरान में तो हिंद का उल्लेख है ना। जहां तक मेरी जानकारी है, करबला के मैदान में भी जब हजरत इमाम के वो बेटे पकड़ लिए गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये गद्दारी होगी तो मैं हिंद से जाके मदद ले आता। और आज भी हिंद से मदद देने वाले हुसैनी ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। तो भैया हिंद तो अरब में भी शब्द है, हिंद तो आपके धार्मिक ग्रंथों में शब्द है, फिर हिंद से क्या प्रॉब्लम है भाई? संगीत रागी बताएंगे, यही मुझे समझ में नहीं आता। ना देश, ना संविधान, ना धर्म, केवल सियासत। मुझे और भी पैनलिस्ट को इंक्लूड करना है। अख्तरुल साहब की वजह से मैं बहुत देरी से उनके पास आ पाया, माफी के साथ। संगीत रागी पहला, उसके मैं मृत्युंजय तिवारी में आपके पास आऊंगा। पहले संगीत रागी, आपको क्या सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं हिंदू उसमें है, इसलिए अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी की पार्टी के विधायक वो थोड़ा परहेज कर रहे थे, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूंगा। आपको भी लगता है यही वजह है? देखिए, सुधांशु जी जो कह रहे हैं उन्होंने मेरे मन की बात और मुंह की बात छीन ली है। वो 100% सही कह रहे हैं। ये विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका उसमें एक शब्द लगा हुआ है, वो हिंदू। जो पर्शियन थे वो इसे हिंदुस्तान ही बोला करते थे, और बाद में ये जो शब्द प्रचलित हुआ, कई लोग इसे हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ये हिंदुओं का देश है। ये जो बाहर के लोग थे, जो पर्शियन लोग थे, वो इसे नहीं मानते थे। अब बाद में इनको लगा कि वो जैसे ही हम यदि हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुओं का स्थान बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान बलूचों का स्थान, यदि हम इसे हिंदुस्तान बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुओं का स्थान बोलते हैं, तो ये तो अपने आप में शब्द जो है, जिसे हम कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत की सभ्यता हिंदू है, भारत का जो पूरा व्यक्तित्व हिंदू है, ये अपने आप में साबित होता है, क्योंकि यही उसकी पहचान थी। यही वजह है क्या? और इस पहचान को तोड़ने की कवायद में ये हिंदू शब्द से ही घृणा करने दें। सिर्फ एक तरफा नहीं, आपने बोला हिंदुस्तान नहीं हिंदू है उसमें। वकार साहब, क्या यही वजह है? त्रिवेदी साहब भी यही कह रहे हैं, संगीत रागी भी यही कह रहे हैं, या कोई और वजह है, या यही वजह है?
सर इनको ये पता नहीं है कि जो पर्शियन की इनको ये तो मालूम है कि ये अल्फाज पर्शियन का है, फारसी का है। जरा इनसे ये तो पूछिए कि पर्शियन की जो डिक्शनरी है उसमें हिंद के माने क्या है, इनसे पूछिए, अगर इनको पता है तो बताएंगे। इंडिया के माने क्या है? हमारा देश की इज्जत और अस्मिता के लिए मैं तो मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आइए, बड़े बिल लाते हैं आप, और देश का नाम भारत ही होना चाहिए। आप समझते नहीं है, आपको आधी जानकारी है, पूरी जानकारी आप रखते नहीं है, और उसके बाद में आप यहां बैठकर तो मतलब हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। हाँ, ये गलत है। ठीक बात है, ठीक है वकार साहब। मतलब अब इस तरह काम नहीं चलेगा। मतलब अब भारत माता की इस जय, तरह काम वंदे नहीं मातरम चलेगा सर। आपको सच्चा बनना पड़ेगा देश के लिए। ठीक है वकार, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा देश के लिए। नहीं ठीक है वकार साहब, मतलब वंदे मातरम, भारत माता की जय और अब हिंदुस्तान, ये तीसरा वर्ड ऐड हो गया इसमें कि ये भी नहीं कहेंगे। ठीक है, मैं इसको जोड़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए रागी साहब, संगीत रागी। देखिए जो सिंधु घाटी के, अच्छा एक मिनट रागी साहब, एक मिनट मेरे साथ जीएम शाहीन है, जेडीयू से नेता है, एक बार उनका भी कमेंट ले लेता हूं, माफी के साथ सर। शाहीन साहब में उसे शाहीन साहब ही शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है शाहीन साहब, जीएम शाहीन है, जेडीयू के नेता है। शाहीन साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बाबत, आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम के विधायक कह रहे हिंदुस्तान नहीं कहूंगा, जेडीयू से, नीतीश की पार्टी से? बोलिए शाहीन साहब। देखिए, इन लोगों ने इसी नाम पे तो वोट डिवाइड करने हैं, इसी चीज से इन लोगों ने वोट डिवाइड करना है, एक फ्रैक्शन पैदा करना है। शाम को यही चर्चा करनी है कि देखिए हमने हिंदुस्तान नहीं बोला, और मुसलमान जो देश के हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करनी है। ये कॉमन सेंस है। तो हिंदुस्तान कहने में क्या प्रॉब्लम होती है? हिंदुस्तान ना बोलने पर कौन है? तो इन लोगों ने नहीं, इनके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें डिवाइड करने का काम तो ये इसी नाम पे करते हैं, और यही राजनीति इन लोगों ने करनी है। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, इन्होंने हमेशा इसी चीज को इस्तेमाल किया है। एक तलवार बना के भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, इसी चीज को इस्तेमाल करके इन्होंने देश में मुस्लिम्स में वोट डिवाइड करने हैं, अपने वोट खींचने हैं। और ये तो इनका आज पहली दफा थोड़ी है, ये तो चाइना की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, ये तो इसी चीज को, इसी सामान को बेचते आ रहे हैं। और ये सोच इनकी गलत है। इस सोच, ये बड़ी छोटी सोच है इन लोगों की। इससे जो है कि कोई चीज ये लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, एक तकलीफ देंगे देश के अंदर, और कोई चीज इससे ये लोग अचीव नहीं कर सकते। आप बोलिए संगीत रागी, उसके बाद मैं सुधाकर जी आपके पास आऊंगा। बोलिए आप संगीत रागी, आप कंप्लीट करिए। आप बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन जी, ये एक मानसिकता है, और ओवैसी जी की पार्टी के साथ साथ पीएफआई और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, वो फिर से भारत विभाजन के पहले के विमर्श को इस देश में जनसंख्या के बढ़ने के साथ, यानी मुस्लिम आबादी इस देश में बढ़ने के साथ, उसी प्रकार की चीज़ों को, उसी प्रकार के विमर्श को एक बार फिर से खड़ा होने के, मैं तो कहता हूं कायदे से उर्दू को जहां जहां भी द्वितीय राजभाषा के तौर पर दर्जा दिया गया है, वो सारे खत्म किए जाने चाहिए। और उसके पीछे मैं कारण बताता हूं क्यों करना चाहिए। क्योंकि उर्दू और इस्लाम, देखिए उर्दू जो शब्द है, उर्दू भाषा जो है, उस समय भारत विभाजन से पहले भी ये बात थी, वो इस्लाम के साथ आइडेंटिफाई किया गया था, और भारत विभाजन के समय वह भी एक प्रश्न के तौर पर था। वंदे मातरम का प्रश्न भारत विभाजन से पहले भी था। यदि यही देश बांट करके हमने प्राप्त किया है कि उन सारे विमर्शों को आज का मुस्लिम समाज भी उसी के रूप में ज्यों के त्यों खड़ा करके करे, तो फिर इस देश के हिंदुओं को पूरा सोचने का अधिकार है कि हम इनका प्रतिकार कैसे करें। समय रहते हुए यदि हिंदू समाज ने इसका प्रतिकार नहीं किया
और तुष्टीकरण की राजनीति को हम अपनाते रहे, तो ये हमेशा अतुष्ट रहे हैं। दुनिया के किसी भी समाज में मुस्लिम समाज तुष्ट नहीं रहा है, वहां के सांस्कृतिक प्रतीकों का वो हमेशा विरोध करते रहे। जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ती है वो अपने असर्टिव इस्लाम को आगे खड़ा कर देते हैं। रागी साहब, जो शाहीन साहब ने कहा, जो आपने कहा, कौन वोट देगा? हिंदुस्तान ना कहने से कौन सा हिंदुस्तानी वोट दे देगा इनको? ये कैसी अपीजमेंट? आप तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आप तुष्टीकरण के नाम पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। कौन सा हिंदुस्तानी वोट दे देगा इनको? आप अमन जी भूल जा रहे हैं, अमन जी आप ये भूल जा रहे हैं कि मुसलमान भाषा सारी दीवारें तोड़ करके ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम की पार्टी प्रतीक मान करके सारे मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। ये क्यों हम भूल जा रहे हैं? एक आदमी तेलंगाना से चल करके बिहार में राजनीति करने आता है और पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा एक पार्टी के प्रति पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ओवैसी भारत के नए जिन्ना पैदा होने की राह पर चल रहे हैं। इस मानसिकता को इसी समय कुचलना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ये वकार साहब जो कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात से सहमत हूं, वकार साहब पता नहीं क्यों चले गए। इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया खत्म होनी चाहिए, सिर्फ भारत ही इस देश का नाम रहना चाहिए, आर्यवाद ही रहना चाहिए। लेकिन उनकी मुस्लिम मानसिकता इसमें छिपी हुई है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। सुना देते एक बार, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा। वो जो पूरा हिस्सा प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी की तरफ से क्या कहा गया, कैसे वहां पर शपथ जब ली जा रही थी, शपथ पत्र के दौरान जब हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ था, क्या आपत्ति दर्ज कराई है एआईएमआईएम के विधायक ने, वो पूरा हिस्सा एक बार सुना दीजिए। उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आपका कमेंट लूंगा, सुना दीजिए एक बार। हमें जो राजनीति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उठूंगा। भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं ना है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। मेरे से जब पूछूं, क्योंकि संविधान में हम भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिखा गया, इसलिए मैंने चाहा। मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूँगा। मैं भारत की खुद मुख्तारी और एकजहती कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ दयानताना तौर पर अंजाम दूँगा। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया कि कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी ये परंपरा रही है जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल शपथ के दौरान लिया गया या उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब जो है वो बिना सुने अपनी शपथ उन्होंने पूरी कर ली। बोलिए त्रिवेदी जी, मतलब हिंदुस्तान ना कहने पर कौन सा हिंदुस्तानी इनको वोट देगा? देखिए, उसका बहुत सारा स्पष्ट कारण यह है कि हिंदुस्तान शब्द उर्दू में प्रयोग होता है। अभी जो अख्तरुल ईमान साहब कह रहे थे कि उन्होंने उसके तर्जुमे में देखा, अरे भाई उर्दू में कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है संविधान का। संविधान ओरिजिनली अंग्रेजी में और उसका सिर्फ हिंदी भाषा में ऑथेंटिक ट्रांसलेशन हुआ है जो भारत सरकार के लॉ मिनिस्ट्री ने किया है। बाकी किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन ही नहीं है, तो कौन सा ट्रांसलेशन वो ले आए? दूसरी बात, भाई जब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो अल्लामा इकबाल से बड़े हो जाते हैं। और जब इनको यह साबित करना होता है कि हिंदुस्तान बना कैसे था, तब ये शेर बोलते हैं कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जब इनको देश को सिद्ध करना होता है, सराय थी, लोग आते गए, सेटिल होते गए, देश बनता गया। अब भारत के ऊपर कह रहे हैं, अरे भारत तो वो है जिसके लिए हमारे पुराणों में लिखा है, उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रवी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। आज वो चले गए और वकार साहब उनसे पूछिए, इसमें विश्वास करते हैं भारत में? ना, विश्वास करते हैं हिंदुस्तान में। इनके हर साहित्य में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। और उसके बाद आज यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, इसका कारण आपने बार बार बोला। और एक और भी बात, इनको कौन? हाँ मैं बता रहा हूं, इनको बताएं कौन? जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, ये मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा के संवाहक अभी भी भारत में बहुत सारे हैं, और ये हम नहीं कह रहे। मौलाना आजाद ने 1949 में अलीगढ़ में, जब अलीगढ़ छात्र संघ के छात्रों ने उनके साथ अभद्रता की थी, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि देश का विभाजन एक जलजला था जो तमाम गंदगी भाग कर ले गया, पर अभी भी बहुत सी गंदगी घंटों में बची रह गई।
तो उसी में से लोग हैं जो अभी भी उस विचारधारा के वाहक और पोषक हैं। उनकी तरफ मैं ये कह रहा हूं जो वही जिन्ना की बात कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये कहां लिखा है कि राष्ट्रीय गान पर खड़े होना चाहिए, झंडा फहराने पे खड़े होना चाहिए, ये कहां लिखा है? मगर वो हर बात में ये कहते हैं कि शरिया का कानून लागू होना चाहिए, इस्लामी कोर्ट होनी चाहिए, महिलाओं को ट्रिपल तलाक पे अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और एक विदेशी आक्रांता के नाम के बने हुए ढांचे के नाम पर देश में 60 साल संघर्ष। क्या राष्ट्रवादी मुसलमान खुश होगा, शाबाशी देगा? ये तो हो नहीं सकता ना, वो तो धुतकारेगा इनको। क्यों? अली कादरी, मौलाना अली कादरी में सादत जुड़ गए हैं। मौलाना अली कादरी साहब, मतलब वंदे मातरम ना गाने से, भारत माता की जय ना गाने से, या अब हिंदुस्तान ना कहने से कि हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें हिंदू है, तो उससे तो राष्ट्रवादी मुसलमान खुश होता है क्या? ये अपीजमेंट का तरीका होता है क्या अली कादरी साहब? देखिए अमन, जो चीज संविधान में लिखी हुई है वो जरूर बोलेंगे। भारत लिखा हुआ है, भारत की जय बोलेंगे, भारत जिंदाबाद संविधान में सांस लेना लिखा है क्या? क्यों सांस लेते हैं? ना संविधान में खाना खाना लिखा है क्या? क्यों खाना खाते हैं? ना खाना खाना, पानी पीना, ये तो इंसान की फितरत है। ये इंसान की फितरत है। में आप लोग अजीब बात करते हैं। संविधान, मतलब संविधान कहेगा तो आप राष्ट्र का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। संविधान किसने बनाया? संविधान इस देश के लिए ही तो बना ना। तो यकीनी बात है जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर हम सख्ती के साथ अमल करेंगे। ठीक है, तो उसमें रही बात वंदे मातरम की, भारत माता की जय की, जो बात इस्लाम के खिलाफ हो वो हम कभी नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय गीत इस्लाम के खिलाफ है, राष्ट्रगान भी इस्लाम के मातरम के जो बोल है, वंदे मातरम के जो बोल है, खिलाफ क्या राष्ट्रगान भी इस्लाम के खिलाफ है? पूरा राष्ट्रगान जय हो भारत भाग्य विधाता, क्या ये भी राष्ट्रगान इस्लाम के खिलाफ है? जी, मैं इनसे कुछ, मौलाना कादरी से कुछ कहना चाहता हूं। एक मिनट त्रिवेदी जी। मौलाना कादरी साहब ने कहा कि जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं मानेंगे, यानी भारत माता की जय, किसी की जय बोलना, किसी के आगे सजदा करना इस्लाम के खिलाफ है। यही तो आपका कहने का मतलब है ना कादरी साहब? तो ये बताइए औरंगजेब के आगे सिजदा करते थे कि नहीं? तब खुतबे में क्या बोला जाता था? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सिजदा करने में समस्या नहीं थी। बहादुर शाह जफर के आगे सिजदा करते हुए फोटोए हैं। अगर भारत के आगे सिजदा नहीं कर सकते, बोलिए बादशाहों के आगे सिजदा करते थे? शरीयत नहीं बनाई, शरीयत के खिलाफ अगर औरंगजेब भी करते हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं मुगल बादशाहों के आगे सिजदा होता था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। खुदा की सिजदा करवाते थे तो आज भारत के आगे माता की जय बोलने में क्या समस्या है? सिजदा सिवाय खुदा के किसी को नहीं होता, किसी बादशाह को सिजदा नहीं किया जा सकता। तो शरीयत ये बताइए ये लाइन कहां से आती है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश अखिरत पेश बादशाह रहे, कहां से आई है? बादशाह के लिए तो कह रहे ना सजदे में निगाह रहे। सजदे में निगाह रहे के माने नीची निगाह रहे, सजदे के माने। अब बता रहा हूं, सुनिए। अब ये बोलेंगे कि दो प्रकार के सजदे होते हैं, सजदाए ताजमी, सजदाए उबूदियत। यानी धार्मिक सिजदा नहीं है, ये राजा के प्रति सम्मान है। अरे तो भाई यहाँ वही वाला सिजदा मान लो, बार-बार क्या समस्या है? संविधान से बड़ा यहाँ तो दोनों में से कोई सिजदा नहीं करेंगे। शरिया के आड़े जो आएगा वो कुचला जाएगा। मतलब संविधान चिल्लाएंगे लेकिन शरिया के आगे संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देश देख रहा है, समझ रहा है। शुक्रिया अली कादरी साहब, सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी और शाहीन साहब, समय का अभाव था, ताल ठोके में इतना ही। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। नाइट कर्फ्यू लागू हो गया हिमाचल में। नाइट कर्फ्यू मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच, मतलब कल 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच नाइट कर्फ्यू। 31 दिसंबर तक 50% क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी ही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ही काम पर आएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.